चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची बुधवार को जारी कर दी गई। तमाम दावों, आपत्तियों के निस्तारण और गहन सत्यापन के बाद तैयार की गई इस फाइनल लिस्ट में करीब 1,81,00,000 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि करीब 1,41,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में करीब 40,19,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदलने वाला है। बुधवार से प्री मानसून बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नोएडा, गाजियाबाद और समल में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 35 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 शहरों में हीट वेव ब्लू का भी अलर्ट है। IMD के मुताबिक 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्री मानसून और जोर पकड़ेगा। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की कथित चोरी के दावे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर CBI से जांच कराने की मांग की थी। हाथरस जिले की 2 तहसीलों के किसानों के लिए राहत बड़ी खबर है। ओलावृष्टि से प्रभावित 36 गांवों में प्रशासन ने सर्वे पूरा कर लिया है। यहां के किसानों की 100% फसल बर्बाद हो चुकी है और शासन की ओर से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब यात्री उन ट्रेनों में भी कंफर्म सीट बुक करा सकेंगे जो अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना हो चुकी होंगी। इसके लिए TTE को दिए गए HHT हैंड हेल्ड टर्मिनल को क्रिस अपग्रेड कर रहा है। चेकिंग के दौरान यात्री के न आने पर HHT में जानकारी भरते ही IRCTC की वेबसाइट पर रिक्त सीट का ब्यौरा दिखने लगेगा। करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के बयानों ने यूपी की सियासत में नई हलचल मचा दी है। उन्होंने ऐलान किया कि करनी सेना भाजपा की गुलाम नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने भाजपा सहयोगी सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर भी तीखे निशाने साधे। इस पर अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मंत्री आशीष पटेल ने कड़ी चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी हरकत हुई तो ऐसा जवाब मिलेगा कि भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर 2 बटुकों से यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो जारी कर कहा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास ने दबाव डालकर अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था और इस साजिश में कई अफसर भी शामिल है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास मंगलवार शाम एक मकान का जर्जर छज्जा अचानक गिर गया। हादसे के समय वहां श्रद्धालुओं की भीड़ थी, जिससे 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। पड़ोसी शिव कुमार का कहना है कि छज्जे पर पहले से दरार थी और बंदर के कूदने से ये गिर गया। सीतापुर की सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम कचनार में तालाब की सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को लेकर प्रशासन की सख्ती का जबरदस्त असर देखने को मिला। जिला प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही मदरसा संचालकों ने खुद अपना भवन ध्वस्त करना शुरू कर दिया। मजदूरों की मदद से हैमर, हथौड़े और अन्य उपकरणों से निर्माण तोड़ा जा रहा है। फर्रुखाबाद जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। लोहिया अस्पताल में मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। उल्टी दस्त, पेट दर्द, डायरिया और आंखों की बीमारियों से पीड़ित लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मृतक किसानों के खातों में जारी होने वाली किस्तों पर सरकार और बैंकिंग व्यवस्था ने सख्ती शुरू कर दी है। अब ऐसे खातों से रकम निकालना आसान नहीं होगा। संबंधित विभाग को किसान की मृत्यु की सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी ऐसे खातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 10 जून को सोने और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 490 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 9,658 रुपए कम होकर 2,36,000 रुपए पर आ गई है। देवरिया जिले की तरकुलवा पुलिस, SOG और सर्विलांस टीम ने मिलकर मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शोरूम से चोरी की गई 5 नई मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तरकुलवा कस्बे के गणेश ऑटो सेल्स शोरूम का ताला तोड़कर यह वारदात की थी। कानपुर में भाजपा पार्षद आलोक पांडे ने सीसामऊ विधानसभा की विधायक नसीम सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना वर्क ऑर्डर के कराए गए सीवर लाइन कार्य का शिलापट वार्ड नंबर 5 में लगवा दिया गया है और विधायक का नाम इस पर दर्ज है। पार्षद ने यह पत्थर हटाने की मांग की है।
जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष का ऐलान किया। संगठन ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। संगठन के नेता राजनाथ यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन पर अमल नहीं किया गया। गोंडा जिले में फसलों की बुवाई शुरू होते ही यूरिया खाद की मांग बढ़ गई है। मुजहना विकास खंड की साधन सहकारी समितियों पर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भीषण गर्मी के बावजूद किसान सुबह 9 बजे से लाइन में खड़े हैं और महिलाएं भी यूरिया खाद के लिए लाइनों में जमी हुई हैं। बांदा में जिला प्रशासन और नगर पालिका ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। सड़क किनारे के अवैध कब्जों और निर्माण सामग्री को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इन अवरोधों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बरेली के मोबाइल कारोबारी आशुतोष अग्रवाल के आवास और व्यावसायिक परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक की कथित जीएसटी चोरी और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की जांच ने और तेजी पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन जैसे आर्थिक अपराधों में लिप्त लोगों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी EOW की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। EOW पहले ही एक्शन मोड में आ गई है और बुधवार को लखनऊ में बैंक लोन लेकर फरार 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी पहल प्रोजेक्ट गंगा धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। यह योजना यूपी के गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़कर डिजिटल युग में ले जाएगी। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के CEO मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गाँवों में इंटरनेट सेवाएं देने वाले युवाओं को हर महीने 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की बम्पर कमाई का मौका मिलेगा। मिर्जापुर में BSNL के ग्राहक सेवा केंद्रों पर बिना अधिकृत किट के आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। BSNL ने कटरा कोतवाली थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है और संबंधित फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का असर रेल संचालन पर पड़ेगा। कानपुर सेंट्रल खजुराहो पैसेंजर समेत 3 ट्रेनें 15 दिनों के लिए बंद रहेंगी। इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को कानपुर सेंट्रल के बजाय गोविंदपुरी और चंदारी स्टेशन से यात्रा करनी होगी। मुजफ्फरनगर में यूरिया की कालाबाजारी और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जनहित से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। कुशीनगर में एक खेत की खुदाई के दौरान जमीन के भीतर दबा एक पुराना पीतल का घड़ा टूट गया। घड़े में चांदी जैसे प्राचीन सिक्के मिले, जिसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और सिक्के लूटने जैसी स्थिति बन गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और सिक्के बरामद कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में इनके मुगल कालीन होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 2 सालों में इसमें करीब 8% का उछाल आया है। पहले जहां करीब 12% महिलाओं के पास मालिकाना हक था, वहां बढ़कर 20% हो गया है। यानी अब हर 5वीं महिला संपत्ति की मालकिन बन चुकी है। सरकारी योजनाओं और स्टैंप ड्यूटी में मिलने वाली छूट को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। पुराने लखनऊ के यासीनगंज इलाके में बुधवार सुबह 4 बजे बिजली विभाग ने छापा मारा। जांच में पाया गया कि 2 ई-रिक्शा गोदाम संचालकों द्वारा चोरी की बिजली से 35 ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। एक ई-रिक्शा चार्ज करने में प्रतिदिन 9 से 10 यूनिट बिजली की खपत होती है। यानी ये चोरी बेहद बड़े पैमाने पर हो रही थी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4,399 दिन पूरा कर पीएम नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले जनसेवक बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी। उत्तर प्रदेश में 5 महीनों में कालाजार का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। सटीक सर्विलांस से ये जानलेवा बीमारी दम तोड़ रही है। पूर्व संक्रमित 8 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद राज्य सरकार कालाजार को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की सूची से हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।